और ब्रेक के बाद बड़ी खबर का रुख करते हैं। पटना से बड़ी खबर है, मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है। कई मंत्रियों के प्रभार बदले गए हैं। विजय सिन्हा से पथ निर्माण विभाग वापस लिया गया है। विजय कुमार सिन्हा को मिला है कृषि विभाग। नितिन नवीन होंगे बिहार के पथ निर्माण मंत्री। तो जीवेश मिश्रा बनाए गए बिहार के नए नगर विकास मंत्री। तो विजय मंडल को आपदा प्रबंधन विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। मंटू सिंह, इन्हें दिया गया है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि हम पहले भी आपको बता रहे थे कि बड़ा फेरबदल हुआ है और हमारी खबर पर एक बार फिर मुहर लगी। जो दो फार्मूला हम बता रहे थे, दूसरे फार्मूले पर बीजेपी ने काम किया है। हम लगातार आपको ये बता भी रहे थे सूत्रों के हवाले से, और अब खबर पर मुहर लग गई है। बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। और बिहार से हमारे रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोलना जुड़ गए। स्वप्निल जी, जो हम सूत्रों के हवाले से लगातार बता रहे थे, एक बार फिर खबर पर मुहर लगी है, बताएं क्या जानकारी। राहुल कह रहा था ना अभी चैट में 2-3 मिनट 10 मिनट पहले जो आपसे चैट हो रही थी, या सुबह 8 बजे जो हो रही थी, कि फेरबदल होना है। लिस्ट आ गया होगा, लिस्ट अपने दर्शकों को अगर आप दिखा पाए। जी, हमने बता दिया सब कुछ। तो वो लिस्ट में दर्शक हमारे देख रहे हैं कि जो फेरबदल का जिक्र कर रहा था और जी मीडिया लगातार कर रहा था, वो हो गया। और ये 1 घंटे पहले ही साइन हो गया था और आ गया था कि ये चिट्ठी आ गई थी। अब फेरबदल में जो हम लोग कह रहे थे उसमें विजय सिन्हा का बड़ा फेरबदल है। पथ निर्माण उनसे लेकर नितिन नवीन को दिया गया है। नितिन नवीन में बड़ा चेंज है, नगर विकास उनसे शिफ्ट कराया गया है, उनका विधि शिफ्ट कराया गया है। तो ये मेजर फेरबदल है। डिप्टी सीएम का विभाग चेंज होता है और कृषि उनको दिया जाता है। जैसे की जानकारी हम आपको लगातार हम लोग दे भी रहे थे कि शिफ्ट होना है, चेंजेस होने हैं, इनको चेंजेस होने हैं। तो अक्षरशः हमारी खबरों पर मुहर लग गई है। अब देखिए, इसमें आप थोड़ा राहुल इंतजार करें। अभी बहुत कुछ और होना बाकी है। अभी पॉलिटिकली बहुत कुछ और होना बाकी है। अभी बंटवारा हुआ है। 72 घंटे का इंतजार करें दर्शक हमारे। अब अभी बहुत कुछ होना और हैपनिंग होना बाकी है। लेकिन हमने जो सुबह से कहा था कि पहला प्लान 7 विभागों को काट के देना होगा और दूसरा विभाग सफल करने का होगा आपस में ही। तो देखिए, आपस में सफल हुआ 2 विभाग। 3 कहिए, एक तरह से विधि जो नितिन नवीन के पास था वो मंगल पांडे के पास जाता है। फिर नितिन नवीन के पास जो विभाग था वो दूसरे के पास जाता है। नितिन के पास पथ निर्माण आता है। विजय सिन्हा का पथ निर्माण जाता है, उनको कृषि विभाग मिलता है। तो शिफ्ट हुआ पहले से जो मंत्री थे। और अब फिर कह रहा हूँ 72 घंटे में और हैपनिंग बदलेगी, बढ़ेगी। दशा दिशा पॉलिटिकली थोड़ी और चेंज होगी। थोड़ा इंतजार करें। फिलहाल बंटवारा हो गया है जो हमारी तमाम खबरों पर ऑफिशियली मोहर लग गई है। बिल्कुल स्वप्निल जी, चुनावी साल है और उससे पहले अभी कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ। अगर विभागों के बंटवारे की बात करें तो बड़ा फेरबदल भी देखने को मिला, जैसा कि आप भी लगातार कह रहे थे। इसके पीछे की रणनीति क्या है और कितना असर होगा, क्या सोचकर ये सब कुछ किया गया है? देखिए, बीजेपी का आला कमान इसको तय कर रहा था और पूरी चिट्ठी जैसा सुबह 7 के चैट से मैं बता रहा हूँ, आप लगातार बने हुए हैं। उसमें हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि ये जैसे ही पूरे नाम और पूरा विभाग दिल्ली भेज दिया गया था और दिल्ली से ये तय हुआ, स्क्रूटनी की गई और उसी में ये चेंज हुआ कि विजय सिन्हा का जो मेजर, देखिए विभाग 3-4 बड़े माने जाते हैं। वित्त वाणिज्य कर एक विभाग हो गया, स्वास्थ्य दूसरा विभाग हो गया और पथ निर्माण तीसरा विभाग हो गया। 3 बड़े विभाग माने जाते हैं। उसके बाद कृषि और तमाम विभाग आते हैं। तो ये 3 विभाग है। इसमें जो फेरबदल हुआ वो विजय सिन्हा के विभाग में हुआ, नितिन नवीन के विभाग में हुआ, मंगल पांडे को एड ऑन किया गया विभाग, कृषि उनसे लिया गया, विधि एड ऑन किया गया। तो ऐसी स्थिति में फेरबदल यही होना था। और जो बाकी जो लोग हैं उनको रेगुलर बेसिस पे जो विभाग मिलने थे वो मिल गए हैं। ऑफिशियल चिट्ठी आ गई है जो हम दिखा भी रहे हैं और दर्शकों को बता भी रहे हैं। चुनाव से पहले ये बहुत महत्वपूर्ण जो चेंज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब चूंकि चुनाव में 6 महीने 7 महीने का वक्त है, तो ऐसी स्थिति में अब सारे मंत्रियों को सीधे जाके क्षेत्र में अपना परफॉर्मेंस देना होगा। हालांकि कल से हाउस भी है, तो हाउस भी अटेंड करते हुए, और हाउस लंबा है तो उसको देखते हुए अपने विभाग को भी चलाना होगा और तमाम जिम्मेवारियां जो है पार्टी की तरफ से उनको भी निभाना चाहिए। बिल्कुल स्वप्निल जी, और इस पर सियासत भी तेज है। रोहिणी आचार्य का अगर ट्वीट देख लें, सीधे तौर पर यह कहा है कि इस विस्तार पर या नीतीश कैबिनेट पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। साथ ही उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो सियासत भी एक तरह से तेज हो गई है। बिल्कुल राहुल, देखिए सियासत तेज हुई है और मैं कह रहा हूं कि मैं आपको जो बात अभी बता रहा हूं कि 72 घंटे, केवल 72 घंटे ऑफिशियल सूची अभी जारी हुई है। पक्ष की तरफ से बयान आएगा, विपक्ष की तरफ से बयान आएगा, और इस बात को मैं कोट कर रहा हूँ, पक्ष की तरफ से भी बयान आएगा। अमूमन बयान तो आते हैं विपक्ष की तरफ से, बयान आएगा पक्ष की तरफ से। 72 घंटे का इंतजार कीजिए। पक्ष की तरफ से भी बयानबाजी शुरू होगी कुछ ना कुछ, और जो पॉलिटिकल हैपनिंग है वो तेज होगी। और विपक्ष तो सीधा हमलावर है ही। विपक्ष ने तो कल तमाम तरह के हमला किया था सत्ताधारी दल की ओर। तो विपक्ष का काम है, लोकतंत्र की परिपाटी है, विपक्ष का ये काम है, करना चाहिए विपक्ष को
सकारात्मक भूमिका अगर विपक्ष नहीं निभाता है तो लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं बचती। तो वो ठीक है, लेकिन अभी जो है कई सारे और घटनाक्रम तेज होने हैं। अच्छा, इसी बीच खबर ये भी आ रही थी कि इंजीनियर शैलेंद्र नाराज चल रहे हैं, कई तरह की बात उन्होंने कही है, लेकिन फिर उन्होंने खबरों को खारिज कर दिया है। देखिए, शैलेंद्र से जब हमारे सहयोगी शिवम ने बात करी तो उन्होंने सारी खबरों को अफवाह बताते हुए खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना पक्ष भी क्लियर कर दिया। इसलिए इंजीनियर शैलेंद्र की नाराजगी का फिलहाल कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट अभी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अभी कई सब्जेक्ट पॉलिटिकली, मैं चौथी बार ये कह रहा हूँ कि कल से सदन शुरू हो रहा है, कल भर बस रुकने की जरूरत है। उसके बाद कई सारे आपको डेवलपमेंट्स और बयानबाजी जो है वो देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया स्वप्निल जी आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से हमारी खबर पर मुहर लगी। हम लगातार आपको ये बता रहे थे, सुबह से ये बता रहे हैं कि विभागों का जो बंटवारा हुआ है उसमें बड़े फेरबदल हुए हैं। हम सूत्रों के हवाले से खबर आप तक पहुंचा रहे थे और इस खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई है। और चलिए इसी के साथ खबर बिहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।